प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्यामितीय उपकरणों के अभ्यास के अंतर्गत कार्यपत्र क्रमांक 2। दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। अब रूलर से आप परिचित हो जाइए बच्चों। ये है हमारा रूलर, स्केल, इसे हम कहते हैं रूलर। तो इस रूलर की सहायता से हम यहाँ पे जो दिए गए बिंदु हैं उनको आपस में सबसे पहले तो मिला देते हैं और उसके बाद उसको मापते हैं। तो बच्चों पहले देख लेते हैं ए और बी बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं, और ए और बी बिंदु को जैसे ही हम मिलाते हैं, ये बच्चों ये हमने मिला दिया रूलर की सहायता से। और देखा इसको आपने, यहाँ पे आप माप लें 1 2 3 4 5 और ये 6 के बीच में आ रहा है 5.5 इसे पढ़ा जाएगा। तो बच्चों इसका जो माप है वह होगा 5.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों दूसरा दिया गया पी और क्यू बिंदु, इनको हम आपस में मिला दें। तो रूलर की सहायता से हम इनको मिला देते हैं। ये रूलर की सहायता से आपने रूलर का उपयोग करते हुए इनको आपस में मिला दें और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। बच्चों रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। तो रेखा की लंबाई असीमित होती है और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। तो रेखाखंड के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम जो हिस्सा रहता है, पार्ट रहता है, उसको रेखाखंड कहते हैं। तो खंड जो बनता है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। अब बच्चों इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है, कई बच्चे बोलते हैं रेखा खींचना है, रेखा खींचना। अरे भाई, आप रेखा 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ही नहीं सकते हैं, आप रेखाखंड खींच सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चों इसकी लंबाई यहाँ से 0 से लेकर हम माप लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेंटीमीटर इसकी बिंदु P से Q की बीच की लंबाई है इस रेखाखंड की। बिंदु R से S को हम मिलाते हैं और देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों ये हमने मिला दिया, इस रेखाखंड को, दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने और यहाँ पे रेखाखंड प्राप्त हुआ है आर एस। इसमें हम देख रहे हैं 0 से लेके यहाँ पे 7 आ जाता है और यहाँ पे 2 और बिंदु हैं आपको जो यहाँ पे भाग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम इसको 7.2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रेखाखंड आपने बना लिए और इनकी लंबाइयाँ माप के आपने लिख दिया। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2 की चर्चा करते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है प्रश्न कि दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। तो पहला प्रश्न है 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आप 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। तो ए वाला क्वेश्चन का हल पहले लिख ले रहे हैं हम। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम 0 पे निशान लगा देते हैं एक बिंदु, और इसी तरीके से 7.5। तो यहाँ आप गिन लें कि 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8 के बीच में जो बिंदु आएगा मध्य बिंदु, उसको 0.5 के रूप में हम अंकित करेंगे। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में क्या करें, मिला दें। तो ये आपने रूलर की सहायता से मिला दिया और इसको बिंदु को हम P और Q से क्रम से नामांकित कर देते हैं और इसे लिख देते हैं 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आपको रेखाखंड की लंबाई खींचना है। इस लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है 7.5 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बी प्रश्न दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने पुनः स्केल को रखा और यहाँ पे इसके सामने 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 0 पे अंकित कर दें पहले आप, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया आपका ये 8 और यहाँ 9 के मध्य में 8.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देते हैं और इसके बाद रूलर की सहायता से हम दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं और फिर इसे हम नामांकित कर देते हैं। मान लीजिए कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु। आप चाहें तो एक्स वाई भी दे सकते हैं, आर एस दे सकते हैं, पी क्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए से बी तक की जो रेखाखंड की लंबाई है वह है 8.5 सेंटीमीटर। इसको हम डिनोट भी कर देते हैं। अब बच्चों सी प्रश्न देख रहे हैं आप, 7.2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम 7.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड जब खींचते हैं तो यहाँ पे हमने इस रूलर को रखा और यहाँ पे 0 पर एक बिंदु लगा दिए और इसी प्रकार से यहाँ पे आप 7.2 अर्थात 7 पे आएंगे और 1 और ये 2। तो इसके तो 8 7 8 के बीच में 10 भाग दिए, उसमें दूसरे भाग में आप यहाँ पे आप बिंदु लगा दें और इस बिंदु को इस
रूलर की सहायता से दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिला 0.2 सेंटीमीटर की रेखाखंड की लंबाई का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है 0.9 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये बहुत ही छोटी माप है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये शून्य पे आप निशान लगाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लगाएंगे 1 से कम अर्थात 9वें भाग पर, तो ये देख रहे हैं आप 0.9 के रूप में जाएगा। इस प्रकार से ये इन दोनों बिंदुओं को हम माप लेते हैं। ए और बी से यदि नामांकित करते हैं तो ये 0.9 सेंटीमीटर होगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर से भी कम बच्चों, ध्यान रखना है। इसके बाद 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है, तो ये आपने रूलर रखा और यहाँ पे शून्य पर एक बिंदु अंकित किया और इसी तरीके से 7 के बाद तीसरे बिंदु जो यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है उस पे भी एक बिंदु को हम अंकित कर देते हैं बच्चों, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं और इनको नामांकित कर देते हैं। इसको हमने मान लिया कि P से और इसको Q से नामांकित किया और इसकी जो लंबाई है 7.3 सेंटीमीटर है, इसको डिनोट कर देते हैं। तो बच्चों ये था आपका कार्यपत्रक क्रमांक 2। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।